नंदा देवी राजजात का आयोजन वर्ष 2027 में किया जाएगा। इस यात्रा का दिन पट्टा बसंत पंचमी 2027 को जारी होगा। मेरे पूर्वजों के साथ मिलकर इस यात्रा को आज इस मुकाम तक लाए हैं। ऐसा ही मैं समझता हूं, विश्वास करता हूं कि ऐसा ही सहयोग और आशीर्वाद आप मुझे देंगे। धन्यवाद, नमस्कार। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गढ़वाल के प्रसिद्ध गढ़ों में शुमार चांदपुर गढ़ी के सम्रांत जनमानस, माँ बहन भाई बुजुर्ग उपस्थित 52 गढ़ों के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित सज्जनों, भारतों की ब्राह्मणों, 14 बधान के 14 सयानों, फौजदार पठान गणों और वर्तमान के सभी समाज सेवकों, जनप्रतिनिधि बंधुओं, पत्रकार बंधुओं, सरकार राज्य सरकार की ओर से उपस्थित जिलाधिकारी, एसडीएम, एसपी साहब और इस हमारे नंदा देवी राजजात समिति और गढ़वाल के राजवंश के पवार वंश के उत्तराधिकारी कांसुआ के कोरों के प्रतिनिधि के रूप में सभी माताएं, जो बहन भाई और उनका प्रतिनिधित्व और हमारे अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुंवर साहब और उनके महामंत्री और कुंवरों के पूज्य गुरु लोग, नोटियाल ब्राह्मण और नोटियालों के ब्राह्मण मैठानी और वार्थोकी के उपस्थित सभी ब्राह्मण जनों, बुद्धिजनों, हमारे बीच में हमारे बहुत ही परम आदरणीय डॉक्टर DR पुरोहित साहब, हमारे फिल्मकार डॉक्टर पैनुली साहब, गढ़वाल और कुमाऊं चरण बंदा, उनको दंडवत प्रणाम करता हूं भगवती राज राजेश्वरी के सामने। मैं संक्षिप्त में ये कहना चाहूंगा, सदियों से पुरानी परंपरा है कि नोटी धाम गढ़वाल के राजवंशियों का, ब्राह्मणों का गांव रहा होगा। हमारे यहाँ कहते हैं कि राजा जस धवल, हमको उसको जस ढवल बोलते हैं, जस धवल आदिबद्री से यात्रा करने धारवाड़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के बीच में कोई जगह है, हमने देखा नहीं, लेकिन कहते हैं लोग कि धारवाड़ से कोई राजकुमार यहाँ यात्रा करने, भगवान बद्री केदार की यात्रा करने आए थे और आदिबद्री के पास में चांदपुर गढ़ी थी। राजवंश होने के कारण राजा तथा हमारे उस समय के राजा जो चौहान वंशी लोग यहाँ होते थे, उन्होंने धारवाड़ के राजा पवार वंश के जस धवल का स्वागत किया। कहते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी बलपा रानी को उनको सहर्ष अपना जवाई स्वीकार किया और अपनी पुत्री उनको ब्याहित कर दी और वो उसके बाद यहाँ से फिर पुनः धारवाड़ जाते हैं। कहते हैं कि वहां देवी आपदा, हमारे यहाँ जो भगवती कोई भी मायके से ससुराल जाती है देवी, हमारी बेटी, तो वो मायके का जरूर देवता पूछती है। कहते हैं कि भगवती का दोष तत्समय उस धारवाड़ राज्य पर लगा और उन्होंने वहां से अपने चाकर, अपने जो भी उनके दीवान होंगे, पुनः चांदपुर गढ़ी अपने ससुराल भेजे। ससुराल में जब पता चला कि तुम पर भगवती नंदा का दोष लगा हुआ है, तुमने शादी में हम लोगों को नहीं मंगाया या क्या किया, ये नोटी ऐसा स्थान है जहाँ से कि भगवती नंदा दे घूंघट और त्रिशूल दिखता है। पहले यहाँ पर सदियों से यहाँ पर नौबत बजती थी। नौबत का मतलब 3 बार भगवान का बाजा बजता था, शंख ध्वनि होती थी, कुंवर लोग नहीं आ सकते थे, उन्होंने अपने ब्राह्मणों को यहाँ पर ये काम सौंपा और ये आज भी वहाँ दिखाई देता है। तो वो यात्रा में पुनः वहाँ के लोग इस यात्रा में आए। राजा की यात्रा थी, तमाम लोग आए। तो क्योंकि राजा चांदपुर गढ़वाल के जो राजा थे, उनके रिश्तेदार आपके श्रीगुड़ हो गया, आपके कड़ाकोट हो गया, बधान हो गया, नंदाग हो गया, दसोली हो गया, 52 गढ़ों में उनके रिश्तेदारी थी। उन्होंने सारे लोगों को आमंत्रित किया था कि हम भगवती की यात्रा कैलाश ले जाएंगे। जात का शब्द ही ऐसा है, जात का मतलब होता है मिलन, गौरी शंकर का मिलन, प्रकृति पुरुष का मिलन। हमारे यहाँ कहते हैं कि गौरी शंकर को मिलाएंगे तो तब जाके एक हमारी परंपरा है कि स्कंद पैदा होंगे। स्कंद के पैदा होने पर तारकासुर का वध किया जाएगा। इसलिए तारकासुर को सेनापति बनाया जाता है नंद केसरी में।
सारे गढ़वाल और कुमाऊं के लोग नंद केसरी में तारकासुर के नेतृत्व में इस यात्रा को निकालते हैं। चाहे उसको आप तारकासुर को मारने की यात्रा कहो या भगवान गौरी शंकर को मिलाने की यात्रा कहो, इसके अनेक रूप हैं, अनेक इतिहास है। मैं जो कह रहा हूं वो संपूर्ण नहीं है, अनेक और भी इतिहास है मेरा। तब उसके बाद एक और जो शब्द जो आज लोग समाज में प्रचलित हो रहा है, लोग परेशान हैं। गढ़वाल के राजा ने हमारे बधानगढ़ी का कोई बुटोला ठोकदार, वो उनका दीवान रहा है। गढ़वाल के राजा उनके परामर्श पर, उनके गढ़वाल के राजा का कोई संकट था, कहते हैं कि मुसलमान का युद्ध था, गढ़वाल की सेना कमजोर थी। उन्होंने अपने दीवान लोगों को कहा कि कैसे हम जीतेंगे, तो गढ़वाल हमारे जो बधान के जो ठोकदार पठान बुटोला थे, उनने कहा हमारे यहाँ एक भगवती है जिसको, जो कि हमारे सिद्धपीठ कुरूल में रहती है, वो भद्रेश्वर के नीचे रहती है, वहाँ सिद्धपीठ है, वो आदि शक्ति का मंदिर है, आप उसको मनौती करो, निश्चित रूप से तुम्हारी विजय होगी। और होता भी ऐसा ही है कि गढ़वाल के राजा विजय होते हैं। और गढ़वाल के राजा ने तत्समय अपनी ओर से माँ भगवती राजराजेश्वरी को, जो भद्रेश्वर के नीचे कुरूल में स्थित है, पत्थर के ऊपर है, उसको अपनी राजराजेश्वरी का दर्जा देकर बोला कि मैं आपको, सब बोलते हैं कि 1.25 शेर सोने की मूर्ति भगवान भगवती के रूप में उन्होंने वहां स्थापित की। और वहां पर फिर गौर ब्राह्मणों को उसकी पूजा का अधिकार दे दिया, 14 सयानों को उसकी व्यवस्था का अधिकार दिया। और क्योंकि चांदपुर गढ़ी से फिर गढ़वाल के राजा देवलगढ़ चले गए, फिर श्रीनगर चले गए, फिर कालांतर में टिहरी चले गए, उन्होंने अपने वंशजों को कहा कि यदा यदा जब जब भगवती नंदा की जात तुम्हारे पर, या तो तुमको बहुत दुख होगा या तुमको बहुत खुशी होगी। बोलने से पहले कि भाई चांदपुर वालंबती गढ़वाल के राजा पर दोष लगता है, तब वो अपनी छत्र को लेकर भगवती की पूजा के लिए आते हैं। अपने 12 के ब्राह्मण, अपने चाकरों, अपने पठानों के साथ आते हैं, श्रीगुड़ से लेकर बधान में आते हैं। बधान में वो अपनी जो छत्र है, राज छत्र है, उस छत्र को भगवती नंदा भुवनेश्वरी राजराजेश्वरी नंदा को समर्पित करते हैं। उनके रिश्तेदार कुमाऊं के राजा चंद्रवंश के लोग अपने खड्ग को उस भगवती को समर्पित करते हैं नंद केसरी में। लेकिन राज जात की घोषणा, राज जात का सारा कार्यक्रम कांसुआ के लोग, चांदपुर के लोग अनादिकाल से कर रहे हैं। आपकी घोषणा के अनुसार ही राज जात मान्य होती है। यात्राएं कोई भी कैसे कर सकता है, लेकिन भगवती की जो हमारे बधान की भगवती, हम लोग 6 महीना देवड़ाला सिद्धपीठ में उनको पूजते हैं, 6 महीने हम कुरूल में पूजते हैं, हम लोग नाली देते हैं, हम उनके सेवक हैं, वो हमारी माँ है, जगत जननी है। और उसकी, क्योंकि उसकी यात्रा प्रतिवर्ष होती है, भगवती नंदा भुवनेश्वरी की पूजा कुरूल से रोज सप्तमी की जाप हमारे बैजनी कुंड में होती है, गौरी शंकर की, वहां पर हम शादी का प्रावधान करते हैं। गौरी शंकर को मिलाने का अर्थ ही जात है, जात का मतलब ही मिलन है, प्रकृति और पुरुष का। प्रतिवर्ष गढ़वाल में बधान और नंदाक पट्टी के लोग अपनी भगवती को शंकर से मिलाने ले जाते हैं। और जब कभी राजा गढ़वाल या चांदपुर गढ़ी के लोगों को लगता है कि हमको भी उस यात्रा में शामिल होना है, तो वहां से छत्र लेकर ये आते हैं। लेकिन उस टाइम होता था कि चांदपुर गढ़ी के लोग बधान के 14 सयानों को, पठानों को, नंदाक पट्टी के लोगों को, आपके बंट के लोगों को, कुमाऊं के लोगों को मना कर, जैसे हम आ जाए हैं वैसे आकर बिठा के बोलते हैं कि हम यात्रा करना चाहते हैं। इस ढंग से कब कुरूल की यात्रा कब निकलनी, कब हमारी निकलनी, इसमें महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ से जब भी यात्रा निकलेगी वो अमावस्या की रात को कुलसारी में उसका रहना आवश्यक होता है। वहाँ श्रीयंत्र, काली का श्रीयंत्र राजा द्वारा खोला जाता है। और कुलसारी जिस दिन भगवती यहाँ चांदपुर की यात्रा, चांदपुर का राज सिंहासन या छत्र जाता है, उसी दिन सूना में भगवती नंदा अपना रहती है। और उसके बाद आगे थकदारंगा गांव, थराली होते हैं, चेपड़ों में वो दोनों रहते हैं, लेकिन मिलन नहीं होता है। मिलन नंद केसरी में होता है। सारी जो सेना, सारा जो रथ होता है गढ़वाल और कुमाऊं का, और 52 गढ़ों की देवियों का, 52 गढ़ों के लोगों की छाता चौतरा अपने भूमि भूमियाल का, आपके नंद केसरी से ये यात्रा बढ़ती है। और सप्तमी को छोटी जात, नौमी को बड़ी जात, नौमी बड़ी जात बोलो, फूल जात बोलो या राज जात बोलो, ये नौमी को होती है होम कुंड में। हम भगवती से प्रार्थना करते हैं आप सब लोगों का
हम सब लोगों का कल्याण करे। और लोग कह रहे हैं, मेरे को बहुत इस बात का, मैं आज हम आ रहे थे, मैंने कहा यार हमारे बदान में, हमारे नंदाग में तो इतनी चकाचक सड़क है साहब, टकाटक, डीएम साहब भी जानते, तुम्हारा सड़क देखा, चुहे गाड़ी जिदम फरिया हुए, इतनी खराब सड़क, अब कसके हुए जात, लाखों आदमी आएगा यहाँ से। ये जो हमारा संरचनात्मक विकास है, भगवती हम सब की नेता है, भगवती के नीचे हम हैं, उससे इस क्षेत्र का विकास होगा, गढ़वाल का होगा, चांदपुर का होगा, पावनगढ़ों का विकास होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मेरा यही कहना है कि राज जात की घोषणा यहाँ से होती है, नंदा जात की घोषणा वहां से होती है। हम राजा भी हमारा पूज्य है, राजा की जो छत्री हमारी पूजनीय, क्योंकि अब भाई हर एक घर में तो हम मूर्ति भगवती है ना, यूं कम से यूं ज्यादा सारी हिमालय की टेरिटोरी जो है, पूरा हिमालय शिव और गौरी का घर है, घर घर में नंदा है, घर घर में शिव है, और हम सब नंदा और शिव और उनके भक्तों के हम भक्त हैं, इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ आप मैं पुनः आप सब लोगों को धन्यवाद करता हूं। और ये एक बात है, कोटियाल जी हमारे गुरु जी हैं, मैं उनको चरण बंद करता हूं। हमारे यहाँ कहते हैं कि भगवती ही सब कुछ है, तो वो क्या है कि ज्ञानी नामाप चेतासी देवी भगवती ही सा बलाद कृष्ण मोहाय महामाया प्रिय छंती दुर्गे स्मृताम हरिसिम भितिमेश जंतो स्वस्थ स्मृताम मति मतिम शुभम ददासी दारिद्र दुखम भवहारिणी का तो दन्याम सर्वोपकाराय सदा चरित्राय। तो ये है कि वो भगवती बड़े बड़े लोगों का मन को हर लेती है। महिषासुर भी उन्हीं का बच्चा था, उन्होंने कहा ले लड़ अतः मर, जो भी है उनके ही कहने से है, वो अनादि है, उसका सब उसके उसी के रोम रोम में हम लोग बसे हैं। और हमारी बुद्धि का भी जो बुद्धि हमको मिलती है वो उसी से मिलती है, हमको सद्बुद्धि मिले। आज बहुत मैं तो भाई भुवन नौटियाल जी को लोग एक ने कहा भैया उन्होंने बहुत पेश करे, मैंने कहा ऐसा मत करो भाई, उस आदमी ने जो भी लगाया होगा अपने घर का लगाया होगा और भगवती की सेवा करते हुए बुढ़ा हो गए। उनके पिताजी ने, हमारे पिताजी ने 68 में, मेरा जन्म 66 का है, 68 में भगवती की जात में उनके पिता देवराम जी चिट्ठी हमारे घर पर है, हमारे पिताजी पंडित हरिदास जी। हम लोग क्योंकि बिना वाण के लाटू के भगवती की यात्रा नहीं हो सकती है, और वाण का लाटू छह बासा तक भगवती को कंधे में ले जाता है, लाता है, और उसी की अगुवाई में यात्रा वहां से होती है लाटू के। तो मेरा कहना है कि उनका बड़ा पवित्र काम है, उन्होंने इस क्षेत्र का बहुत, भाई भगवती से ही विकास है। ये जाते हैं छुनी उनजी न कुरुल माल ला उनजी न नंदाग में उनजी न यहाँ उनजी भाई उन्होंने उरियाई उन्हीं पहली भी जात, लेकिन उरियाई उन्होंने सब लोगों का विकास उसी से, सड़क बने तुम्हारे यहाँ स्टेट, मैंने एक को कहा रे भाई नोटी में इंटर कॉलेज है, स्टेट बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, डाकघर है, गेस्ट हाउस है, तो हमारे यहाँ सड़क नहीं है, सड़क तो भगवती बना रही है हमारी। अरे मत क्या कर रहे हो ऐसा, तो सब लोग मानते हैं, सब लोग भुवन नौटियाल को और डॉक्टर राकेश कुंवर को और हमारे 14 सयानों को, अपने पठानों को, भूमियालों को मानते हैं। प्रधान का चुनाव 5 साल में होता है, पठानों का, फौजदारों का, राजा का कोई चुनाव नहीं होता, वो हमारी एक परंपरा है, हमारी एक परंपरा है। यदि हम परंपरा ही नहीं मानेंगे तो हमको कौन मानेगा, इसलिए हम उस गौरवमयी परंपरा के साथ हैं। इन्हीं आप सब लोगों का पुनः पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय भगवती राजराजेश्वरी माता की। बोलो लाटू रवाड़ की, बोलो हिमाल की नंदा की, बोलो बधाड़ की नंदा की। ओम चम 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 चंद्रहासा चकित चहचरा चाचरी शुभ्रकेशा जम 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 जगत माता जगत जनहिता जोगनी जोगमाया डम 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 डाक रूपा डम्बरू कर धरा डाकहा का प्रभाका रम 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 रक्त वस्त्रा रुधिर्मणिमया मात्र मा देवी दुर्गे बोले नंदा मैया की। आप सभी का स्वागत, प्रणाम आप सभी को नंदा धाम नौटी में, और यहाँ पर जिले के प्रमुख श्रीमान जिलाधिकारी जी का स्वागत, एसपी महोदय का स्वागत। और अभी हम लोग यहाँ पर बधान के समस्त 14 सयाने, 12 की ब्राह्मण राजकुंवरों के साथ मिलकर नंदाधाम नौटी में यहाँ पर आए हैं, जहाँ पर मनौती की छतोली को हम लोग यहाँ पर लेके आए हैं। और यह परंपरा आज की नहीं है,
आज से 1200 वर्ष पूर्व से यह परंपरा चली आई है। जो परंपरा चली आई है उस परंपरा का निर्वहन करना आज की इस पीढ़ी, हम सबको मिलकर के नंदा का काम करना है। नंदा की जो यात्रा है इसको संपन्न करना है, संपूर्ण करना है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अमुक्ता भरणी नंदा सप्तमी को बेदनी बुग्याल में भगवती नंदा ने यात्रा बहुत भव्य और दिव्य होगी और मां नंदा का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे। बोलो नंदा भवानी की। सर मैं सभी भक्तजनों का सबसे पहले तो हृदय से धन्यवाद। सुबह 5 बजे घर से निकला था, यहाँ पहुंचा माँ भगवती की कृपा से, कहीं पे रोड में कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत अच्छा लगा। और मेरा नाम बलवंत सिंह बिष्ट, मैं ग्राम सभा वाण से ही हूँ और मैंने पिछले 3 रात में मैंने पूरा वो यहाँ तक कि इससे पहले जितने भी लोग आए होंगे हमारे साथ काफ़ी घटनाएं भी हुई। पातर नसोनिया में हमारे साथ कुछ हुआ था, वो यहाँ के तो पंडित जी वो हम पता है एसपी साहब हमारे साथ में थे। तो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हमारा ये सोच है कि भाई जितने भी भक्तगण आएंगे लास्ट फेस हमको ही करना पड़ता है। पिछली बार की जो यात्रा हुई थी 2014 में लगभग 2.5-3 लाख लोग हमारे गांव में आए थे, 3.5 लाख के आसपास। तो हम लोग घर से बाहर निकल गए थे, हमने कहा आप लोग बैठो और खाना ये राशन पानी बनाओ, हम भी बनाओ आप भी बनाओ, तो खिलाते रहो खाते रहो। तो बहुत सारी जो हुई थी वो हमको ये भी डर लग रहा था इस बार की होगा कैसे क्या होगा, लेकिन ये है कि हमारे को समय मिल गया है और हम लोग किसी से कोई गिला शिकवा ना हो, मैं ऐसी कल्पना करता हूँ सभी से। और सरकार भी क्या कर सकती है, इतना अगर भीड़ भड़ाका सामने हो जाएगा तो क्या कर सकता है आदमी, कुछ नहीं कर सकता। तो यात्रा है वो हमारे जो माता कुंवर जी हैं तो उनकी कृपा मतलब उससे प्रार्थना करूंगा सभी के घरों में आनंदमय बना रहे और बनाए। माँ भगवती साथ में हमारी हमेशा से। राधे क्यों भी चले ना वो तो भंडार है यार। मुझे बहुत मजा आ रहा है। फाइनली नंदा देवी ने बारिश दे दी भाई। आज हमारी नारिकोल में इतनी कांसवा से आई छंतोली नोटी से सलेश्वर। हाँ। और वहाँ से हम छंतोली भेज के आए नंदा को यहाँ पर ऐड करते हैं और आप हमारे वीडियो को देखते रहना, लाइक और सब्सक्राइब करते रहना, आगे जरूर देखना। हाँ धन्यवाद दोस्तों। ये देखो बर्फ, हम अंदर जाएंगे। वाह कितनी बर्फ, कल सुबह दिखाएंगे अगर ज्यादा बर्फ होगी था ना। हाँ। जम जाएगी क्योंकि देख। पूरी बर्फ पड़ गई। हाँ तो देखो कति को दिखो। हाँ ये देखो ये देखो ये पड़ रही बर्फ इतना।
मेरी मम्मी तो बोले गोले पर गोली गोली नहीं है, वो बर्फ है।